डियर फ्रेंड्स, वेलकम हायर मैथमेटिक्स से आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक हमारे चैनल पर सीरीज़ कराई जा रही थी, सीरीज़ एंड इट्स कन्वर्जेंस। तो मैं आपको बता देता हूँ, सीरीज़ हमारी फिनिश हो चुकी है। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। क्या करने जा रहे हैं भैया? चैप्टर नंबर 3 सॉरी, यूनिट नंबर 3 करने जा रहे हैं। यूनिट 3 आज हम सीखेंगे ग्रुप थ्योरी। ये सीखने जा रहे हैं भैया। तो काफ़ी इजी चैप्टर है, इसमें थ्योरी लिखा है। तो ये नहीं है कि थ्योरी हो, बस थोड़ा इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें थोड़ा सजा के लिखना पड़ेगा। देखिए, इसके बेसिक कंसेप्ट में क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसकी ग्रुप थ्योरी आज से आपकी स्टार्ट होने जा रही है। एलजेब्रा में काम चल रहा है, ठीक है। तो आज देखिए, हम ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे ये लिख देता हूँ। देखिए, इसमें आज मैं क्या क्या टॉपिक आपसे क्लियर करूँगा। सबसे पहला आता है आपका एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। मतलब मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। ग्रुप थ्योरी क्या है, ग्रुप क्या चीज़ होती है, ग्रुप हम कैसे पता लगाएंगे ये चीज़ ग्रुप है, क्या क्या सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। उसके बाद सिखाऊंगा मैं आपको ग्रुप क्या होते हैं। उसके बाद सिखाऊंगा मैं आपको सेमी ग्रुप। ये आपके कुछ मेन पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको लिख दे रहा हूँ। सेमी ग्रुप, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा एबेलियन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा फाइनाइट ग्रुप। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इनफाइनाइट ग्रुप। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ग्रुप में केवल इतने सारे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके ग्रुप के सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैं आपको आज इतना काम क्लियर करा दूंगा, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर की ग्रुप वाली है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से अपने नोट कर लीजिए। आपके ग्रुप के टॉपिक्स से सबसे पहला आता है एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है ग्रुप, उसके बाद आता है सेमी ग्रुप, उसके बाद आता है एबेलियन ग्रुप, उसके बाद आता है फाइनाइट ग्रुप, उसके बाद आता है इनफाइनाइट ग्रुप, उसके बाद आता है भैया ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो फर्स्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं हम एलजेब्रिक स्ट्रक्चर से। तो फिनिश, देखिए ब्लड में घुल जाएगा, आप बस वीडियो में बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना वीडियो को। ठीक है, तो हम अभी सीखने जा रहे हैं एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लेकिन एलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिखाने से पहले मैं थोड़ा आपको छोटे मोटे बाइनरी ऑपरेशंस पर थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ। बाइनरी ऑपरेशंस कुछ नहीं है भैया, इसे बोलते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 8 से, प्राथमिक संक्रियाएं। कक्षा 2 से पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी, प्राथमिक संक्रियाएं। पूरे ग्रुप में केवल इन्हीं का यूज़ होगा। आपको पता है प्राथमिक संक्रिया क्या होती है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ घटाए गुणा भाग, बस। लेकिन आपको जो ग्रुप चैप्टर है, ग्रुप थ्योरी बीएससी का, इसमें ओनली प्लस और मल्टीप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इसमें प्लस का प्लस है और मल्टीप्लाई का चिन्ह बदल के लोगों ने स्टार कर दिया है, स्टार। ये थोड़ी सी बाइनरी ऑपरेशन में थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स से, प्लस माइनस पूरा मैथमेटिक्स इनके ऊपर ही निर्भर करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो पहले इसके डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा होता क्या है। देखिए, ए नॉन एम्प्टी सेट G with one or more binary operations is called an algebraic structure। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, देखिए ध्यान से समझिए, एलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ये नॉन एम्प्टी सेट G, यानी कि हम इंटर में पढ़ के आए थे 12th क्लास में सेट के बारे में, एसीटी सेट, समुच्चय उन्हें पढ़े थे हम, समुच्चय पढ़ के आए थे। तो यहाँ समुच्चय में नहीं घुसना ज़्यादा, केवल आपको मान लेना है कि एक नॉन एम्प्टी सेट G है। नॉन एम्प्टी का मतलब है उसमें यानी कि वो रिक्त समुच्चय नहीं है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मसाला उसमें भरा हुआ है, यानी कि वो समुच्चय खाली नहीं है। नॉन एम्प्टी का मतलब हो गया खाली नहीं है समुच्चय। ठीक है, कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट G है विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस। यहाँ आपको समझने वाली बात है, ये क्या लिखा हुआ है। बाइनरी ऑपरेशंस ये होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन आपके 4 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके ग्रुप में मोस्टली यूज़ किए जाएंगे ओनली 2।
एक मल्टीप्लिकेटिव, एक आपका एडिटिव, एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि आपके पास कोई एक सेट है जी जिस जो रिक्त नहीं है, यानी कि अरिक्त समुच्चय है, एक जी है, नॉन एम्प्टी सेट जी है, जिसके अंदर एक या एक से अधिक अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं, एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन लगा दूं, तो वो पूरा जो वो बन के आएगा मसाला, वो पूरा कहलाएगा भैया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब कैसे आएगा या ध्यान से देखना, इसको डिनोट कैसे करते हैं। देखिए जैसे कि कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है, यहाँ पर हम कुछ भी सेट मान सकते हैं। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ इंटीजर्स मान ले रहा हूँ, चलो मैं आई इंटीजर्स, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर इसमें हम ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन में देखिए इस फॉर्म में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऑपरेशन लगाते कैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की फॉर्म क्या होती है, कोमा प्लस, ये होती है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की भैया फॉर्म। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की ये बन गई फॉर्म। एक और लेता हूँ मैं आर पॉजिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, ये बन गया। देखिए भैया किसी भी अगर हम सेट में हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो उसको हमेशा इसी प्रकार से नोट करेंगे, इसी प्रकार से डिनोट किया जाएगा। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि आर एक रियल नंबर का ग्रुप है या सेट है, एक रियल नंबर का सेट है जिसमें ऑपरेशन लग रहा है भैया कहेगा मल्टीप्लाई का ऑपरेशन इसमें लग रहा है। इस स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऐसे ये मैं लिखा है आई कॉमा प्लस, इसको बोलेंगे हम, इस पूरे मसाले को बोलेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लिखा हुआ है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आर रियल नंबर से, सारे नंबर्स रियल हैं, बिल्कुल खाली तो होता नहीं है, इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें क्या ऑपरेशन है, ये इसमें केवल एक बाइनरी ऑपरेशन लगा है। अगर किसी भी अरिक्त समुच्चय में एक से अधिक प्रारंभिक संक्रियाएं लगी होती हैं तो उस पूरी मसाले को बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ऐसे लिखा है आई कॉमा प्लस, तो इसमें आई है हमारे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में एक ऑपरेशन लगा हुआ काय का भैया, एडिशन का, प्लस का लगा हुआ है, यानी कि इसमें कौन सा ऑपरेशन लगा भैया, एडिशन का इसमें ऑपरेशन लगा हुआ है। तो ये पूरा निकाय क्या कहलाएगा, पूरा मसाला हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, इतना ही क्लियर कर लीजिए इसमें। अब सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ, इसको रेज कर ले, उसकी डेफिनेशन का नोट कर लेना, अच्छी डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा भैया। आपने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, मैंने बता दिया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आएगी ग्रुप, इसी को आपको समझना है। आपका पूरा मेन मतलब केवल इसी से और सिर्फ इसी से ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है इसको। अगर एमसीक्यू पेपर आएगा तब भी इसी में से जरूर आता है एमसीक्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप क्या होता है, इसको पहचानते कैसे हैं भैया। आपकी एक्सरसाइज में आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा कि क्या एक ग्रुप है, कैसे। पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से। डेफिनेशन बहुत सिंपल है भैया, देखिए लिख रहा हूँ, ए नॉन एम्प्टी सेट जी, ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद ए ऑपरेशन with the operation O satisfying the following conditions. The following conditions is called a group. ये है भैया मेन मसाला। देखिए मैंने क्या लिखा है, ए नॉन एम्प्टी सेट जी with a operation O satisfying the following condition is called a group। यानी कि हमारे पास कोई अरिक्त समुच्चय है, उसमें कोई ऑपरेशन लगा है O, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेकिन ग्रुप है तो इसलिए ओनली प्लस का होगा या मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट जी है भैया, जिसमें कोई एक ऑपरेशन लगा है। अगर वो उस ऑपरेशन के साथ सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, अगर इन कंडीशन मैं लिखने वाला हूँ उनको अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो हमारा वो ग्रुप हमारा एक ग्रुप कहलाएगा, वो सेट। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ मैं। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है, उसमें कोई एक ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है, अगर वो उस ऑपरेशन के साथ जो मैं कंडीशन लिखने वाला हूँ उनको अगर सेटिस्फाई करता है तो वो सेट हमारा एक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ, कौन कौन सी कंडीशन है ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन। तो उसमें पहली कंडीशन आती है आपकी भैया क्लोजर प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी है ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक भैया, बहुत गजब, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और फोर्थ है आपकी भैया इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी ये है भैया मसाला। यानी कि अगर कोई हमारा सेट है, अगर वो इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वो भी जो ऑपरेशन उसमें दिया हुआ है उसी ऑपरेशन के साथ, तो वो सेट हमारा ग्रुप कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया, आराम से समझिए कि ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। इसको नाम देता हूँ G1। पहली प्रॉपर्टी को शॉर्ट में G1 भी बोलते हैं भैया। G1, G2, G3 और ये G4। ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। अभी केवल नोट कीजिए, भी समझाऊंगा क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है आपकी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है, बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, ये लिख देता हूँ मैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए। ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जे। ठीक है भैया। इनवर्स प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए। तो भैया ये हो गई आपकी चारों प्रॉपर्टी। इनको समझ लेते हैं अच्छे से क्या क्या कहती हैं प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेशन, सबसे पहले हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले हम उसमें फाइंड करेंगे उसमें कौन सा ऑपरेशन दिया है। वैसे उसमें लिख के देते हैं कि विद ऑपरेशन ये वाला, ठीक है, ऑपरेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कोई ग्रुप दिया जाएगा भैया क्वेश्चन में, उसमें से आपको क्या करना है, कोई 2 एलिमेंट उठाने हैं। ठीक है। ए ऑपरेशन बी का मतलब है, अगर मान लीजिए ऑपरेशन आपका प्लस का है, ऑपरेशन आपका एडिशन का है, तो आपको कोई 2 एलिमेंट निकालने हैं उसमें से। मैं मान लूँ ए और बी मान लेता हूँ मैं। ए ऑपरेशन बी का मतलब है जो ऑपरेशन आएगा उसकी है वो आएगा ऑपरेशन। ठीक है। ऑपरेशन का आएगा प्लस का, तो प्लस आ गया, बिलोंग्स टू जी। यानी कि आप कोई 2 एलिमेंट्स उस ग्रुप में से निकालना, उसी ग्रुप में से 2 एलिमेंट्स निकालना, उनमें ऑपरेशन लगाना। क्या उनका जो सॉल्व होके आता है, अगर वो उसी ग्रुप में है, यानी कि वो उसी ग्रुप में अगर है, तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है। यानी कि आपको कोई 2 एलिमेंट्स निकालने हैं किसी ग्रुप में से, उनमें ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन अगर प्लस का होगा तो दोनों को प्लस कर देंगे, ऑपरेशन अगर मल्टीप्लाई का होगा तो दोनों एलिमेंट्स को आपस में गुणा कर देंगे। उसके बाद जो आएगा मसाला, अगर वो जी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो ग्रुप था अगर वो उसमें है, किसी एलिमेंट से मैच करता है, तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यानी कि आपका जो ग्रुप आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसमें से आपको कोई 3 एलिमेंट छांट के रख लेने हैं। उन तीनों एलिमेंट में आपको ऑपरेशन लगाना है। अगर प्लस का होगा तो आपको तीनों प्लस करने हैं, अगर माइनस का, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का होगा तो आपको तीनों मल्टीप्लाई करना है। अगर ये स्टेप और ये स्टेप आपस में बराबर आ जाते हैं दोनों, तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए। लेकिन यहाँ आपको थोड़ी समझने की बात है कि ई क्या है भैया। आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा विचार करते हैं। आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी, तो समझाता हूँ। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, व्हाट इज आइडेंटिटी, समझते हैं। देखिए आइडेंटिटी कुछ नहीं होता भैया। आइडेंटिटी आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरी होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को हिंदी में कहते हैं भैया योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बोलते हैं भैया गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपको ये पता होगा, कच्चा हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं आप। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, योज्य प्रतिलोम हमेशा 0 होता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी हमेशा 1 होती है। अरे कुछ नहीं, सीधी बता दे रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है
कि एक ऐसा आइडेंटिटी आप बताइए कि अगर हम उसमें किसी चीज़ में उसको ऐड करें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आप देख सकते हैं 0 को अगर आप किसी चीज़ में ऐड करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी आइडेंटिटी बताओ कि अगर हम उस आइडेंटिटी का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो वो होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसमें यही काम करना है। आपको कोई सेट दिया होगा जी, उसमें से आपको कोई एक एलिमेंट उठाना है, यहाँ रखना है एक ही जगह पर। उसके बाद ऑपरेशन जो दिया होगा वो लगाना है, उसके बाद आइडेंटिटी लगानी है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा जो आपकी आइडेंटिटी लगेगी वो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर ऑपरेशन आपका प्लस का दिया क्वेश्चन में तो यहाँ पर ई की जगह आएगी एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऑपरेशन का है भैया प्लस का है। अगर यहाँ पे ऑपरेशन आपको मल्टीप्लाई का दिया जाता है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। यहाँ पे कितनी आएगी भैया 1, ई की जगह ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी प्रॉपर्टी आती है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है? ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ग्रुप दिया होगा उसमें से आपको कोई एक एलिमेंट निकालना है। ऑपरेशन जो होगा ऑपरेशन लगाना है, उसके बाद उसी का इनवर्स यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद अगर जो ऑपरेशन लगा है, जैसे कि अगर मान लो यहाँ प्लस का है ऑपरेशन, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑटोमेटिक आपकी 0 आनी चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप की मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, इनको नोट कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। अब हम बात करेंगे भैया सेमी ग्रुप के बारे में। सेमी ग्रुप क्या होते हैं? सेमी ग्रुप थर्ड नंबर पे आते हैं ये सेमी ग्रुप। ठीक है भैया, देखिए इफ G is a non-empty set with a operation O satisfying associative property भैया, associative property is called a semi group। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपको कोई सेट दिया है, यहाँ सेट लिख लेना, इफ ए नॉन एम्प्टी सेट जी। ठीक है, जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट विद ऑपरेशन ओ सेटिस्फाइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर जी हमारा कोई अरिक्त समुच्चय है, अगर उसमें कोई ऑपरेशन लगा है, उस ऑपरेशन के साथ अगर वो केवल और केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखाई थी, क्या थी? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी एंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अगर ये कंडीशन किसी में मिल जाती हैं तो उसको हम कहेंगे भैया क्या? सेमी ग्रुप। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक जो ग्रुप होगा वो ऑटोमेटिक सेमी ग्रुप होगा। या लिख देता हूँ मैं, या लिखने की बात ही नहीं है, आपका प्रत्येक जो भी ग्रुप होगा वो ऑटोमेटिक सेमी ग्रुप होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया जब तक उसमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होंगी तब तक वो ग्रुप होगा ही नहीं। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड होंगी इसमें, तो चारों में भैया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी तो आती है, तो वो सेमी ग्रुप एब्सोल्युटली सेमी ग्रुप होगा। फीलिंग आ रही है नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी प्रत्येक ग्रुप हमारा सेमी ग्रुप होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब उसमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड होंगी तभी तो वो ग्रुप होगा। लेकिन उन चारों प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी तो आती है, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी उसमें बिल्कुल, तो वो भी क्या होगा भैया? सेमी ग्रुप होगा। तो आइए बढ़ते हैं फाइनाइट ग्रुप की ओर। इसकी थ्योरी है, काफ़ी इजी थ्योरी में आपको लेके जाएगा। अगर आप किताब में देखेंगे ना आपको कुछ ही समझ में नहीं आएगा। किताब में पता नहीं अलाम सलाह भर दी है, लिखाने के लिए तो बहुत कुछ लिखा दूँ मैं, लेकिन मैं ओनली आपको केवल सिखाना चाहता हूँ। सिखाना मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट सिखाना चाहता हूँ मैं। उसके बाद आता है 4th नंबर पे आपका फाइनाइट ग्रुप। फिनिश। इफ अ ग्रुप consists finite number of elements is called a finite group, या is said to be a finite group, ठीक। यानी कि फाइनाइट ग्रुप का मतलब ये है कि कोई हमारे पास ग्रुप है, अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे फाइनाइट हैं, हमें पता है, तो उसे बोलेंगे हम फाइनाइट ग्रुप। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे लिखा दे रहा हूँ मैं तब भी आपके सिलेबस में। उसके बाद आता है इनफाइनाइट ग्रुप।
इनफाइनाइट ग्रुप। आपका इंपॉर्टेंट था केवल क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, उनका अच्छे से रिवीजन कर लेना, उसी से विकल्प आएगा। इनफाइनाइट ग्रुप, इफ अ ग्रुप कंसिस्ट infinite number of elements, infinite number of elements is said to be a infinite group, फिनिश। इसका मतलब ये है, अगर कोई ग्रुप है उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या इनफाइनाइट है, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है। उसके बाद आपका और आता है 4th नंबर पे आता है आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये भी ऐसा ही है भैया। ये क्या है देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स of a finite group, total number of elements of a finite group is called a order of group, is called the order of group। यानी कि जो कोई फाइनाइट ग्रुप होता है हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, उसके जितने भी टोटल नंबर्स होंगे उन सभी को हम उस ग्रुप का ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? ऑर्डर, यानी कि उसकी कोटि कहेंगे, वो ग्रुप कितनी कोटि का होगा। यानी कि कोई फाइनाइट ग्रुप में मान लेता हूँ, जैसे कि एक हमारे पास एक ग्रुप है, एक सेट है ABCD, मैं मान लेता हूँ ये सेट है जो कि भैया एक ग्रुप है, क्योंकि इसमें हमारी चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, ऐसा हम सपोज करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भैया? 1 2 3, तो यानी कि इसकी ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो गया भैया? 3 हो गया। इस तरीके से जैसे आपने मैट्रिक्स में किया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि, उसी प्रकार से ये ग्रुप की भी ऐसे ही ऑर्डर निकालते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। हाँ जी, तो देखिए उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है आपका एबेलियन ग्रुप। क्या भैया? अबेलियन ग्रुप। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा न्यूमेरिकल पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन। एबेलियन ग्रुप, इसको ध्यान से समझिए भैया। देखिए क्या है, ए नॉन एम्प्टी सेट G with a binary operation O, a non-empty set G with a binary operation O satisfying all property of groups PROPERTY, all properties of group with commutative property, यानी कि भैया अगर कोई हमारा सेट है वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी, लेकिन उनके साथ एक 5वीं प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई उसे करनी पड़ेगी, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर वो उसी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है तो हमारा जो ग्रुप होगा वो एक अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। इन्होंने सेट G विद ए बाइनरी ऑपरेशन O सेटिस्फाइंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, क्या होती है भैया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? A ऑपरेशन B बराबर B ऑपरेशन A एंड फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। यानी कि आपको ऑपरेशन जो दिया होगा यहाँ वो फिट करना है, इसको उल्टा करके लगाना है, इसका जो बराबर आएगा, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो आपकी क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो क्या सेटिस्फाई होती है, तो आपका ग्रुप जो कहलाएगा वो एक अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। लेकिन आपके A और B आपको जो आपको सेट दिया होगा, समुच्चय दिया होगा, उसी में से आपको निकालना है। ठीक, फिनिश। तो आपके ग्रुप में जितना भी आपका इंपॉर्टेंट मसाला था ग्रुप में, वो मैंने सारा आपको करा दिया है। अब आइए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ एक्सरसाइज का, अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोर्ड पे लेता हूँ, देखिए प्यार से देखना, आराम से समझ में आएगा भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये रहा पहला क्वेश्चन। आपको इसमें क्या दिया है, बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है G बराबर एक सेट दिया भैया आपको, जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1
-1 आई और -i। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रहा हूँ, आज ध्यान से देखना। ग्रुप का आपको सो दैट करना है, ये सिद्ध करना है G इज अ ग्रुप विद मल्टीप्लिकेशन। ये है भैया, यानी कि आपको एक ग्रुप दिया है, एक सेट दिया हुआ है आपको, ग्रुप नहीं दिया, शॉर्ट सेट दिया है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो सेट दिया है वो एक ग्रुप है विद मल्टीप्लिकेशन। आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा विद मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पहचान जाना है ये क्या दिया भैया, ऑपरेशन दिया है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का दिया है। फिनिश। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ऑपरेशन दिया आपको मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन दिया आपको मल्टीप्लाई का, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए सेटिस्फाई कैसे करेंगे, जरा प्यार से देखिएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी लिख लेंगे, पर क्या होती है पहले, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। यानी कि आपके जी में केवल इतना बड़ा मसाला है, जी में आपके 4 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप बताइए मैं कौन से एलिमेंट लूँ। ए और बी की जगह इनमें से कोई से 2 एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ए बराबर ले रहा हूँ मैं -i और बी बराबर ले रहा हूँ मैं 1, ठीक है। ऑपरेशन का ध्यान रखना है, ये ऑपरेशन का मल्टीप्लाई का, तो यहाँ क्या लगेगा भैया, मल्टीप्लाई लगेगा। देखिए कैसे लगाते हैं, बराबर ए की जगह में लगाया मैंने -i, ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई भैया, ठीक है। बी की जगह मैंने लिया है 1। जी आपका जो मसाला आएगा वो जी में बिलोंग करना चाहिए। देखो अभी करेगा -i × 1, क्या आएगा भैया, -i। क्या ये ग्रुप में नहीं है, अरे मुन्ना ये क्या ये इसमें नहीं है, सेट में, जी में नहीं दिया है, अरे बिल्कुल दिया है, बिलोंग्स टू जी। लेकिन ए और बी हमने कहाँ से निकाले थे, ग्रुप इसमें से निकाल लेते हमने, सेट में से। तो एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, या लिख देंगे हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भैया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी आती है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, गलत लगा दिया मैंने, इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो आइए इसको लगाता हूँ मैं, फिनिश। देखिए हमारा जो सेट दिया गया है, सेट गिवन सेट है, इसमें से आपको कोई 3 एलिमेंट निकालने हैं ए बी और सी की जगह पर। तो मैं ए बराबर लेता हूँ भैया 1, बी बराबर लेता हूँ मैं -1 और सी बराबर लेता हूँ मैं -i, ठीक है। तो पहले वाले स्टेप को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, ठीक है। तो ए बराबर लिया मैंने 1, तो 1 मल्टीप्लाई अंदर है बी बराबर -1 मल्टीप्लाई सी -i, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है, इसके बराबर में ए ऑपरेशन बी यानी कि 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई सी बराबर ही क्या, -i। देखिए 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा इसमें, तो देखिए अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ -1 × -i, तो माइनस प्लस देगा, ये ऑब्सोल्यूटली हमारे पास i आएगा। बराबर देखते हैं, 1 × -1 करता तो -1 देगा और -i देगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या आता है, 1 × i आएगा बराबर -1 × -i प्लस i आएगा। क्या ये आपस में बराबर नहीं आया भैया, जरा देखना, बराबर नहीं है, अरे बिल्कुल बराबर दिखाई दे, बराबर है। अगर ये बराबर आ जाते हैं और उसके बाद हमने ए बी सी लिए थे, हमने ग्रुप में से लिए थे, तो ये लिख देंगे फॉर ऑल i बिलोंग्स टू जी एंड ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हुई भैया, सेटिस्फाई होगी। लिखेंगे हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। उसके बाद भैया आपकी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आपको इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी शो करानी पड़ेगी।
थर्ड नंबर की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है भैया। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी कि आपको कोई एक एलिमेंट निकालना है, इसमें केवल ए आ रहा है तो कोई एक एलिमेंट इसमें से उठा लीजिए। तो क्या उठाएंगे बताइए, माइनस आई उठा लें, माइनस आई क्या वन उठाएं बताओ, माइनस आई उठा ले रहे हैं तो लिखेंगे ए बराबर माइनस आई, उठा लिया। अब यहाँ थोड़ा गौर करने वाली बात है भैया, ऑपरेशन काय का था, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ होगा यहाँ पर, ई की जगह पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगेगी। अगर आपका ऑपरेशन प्लस का होगा, प्लस का होता तो आप मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी लगाते। यानी ऑपरेशन का है, मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है भैया, वन होती है। बहुत बढ़िया। तो ए की जगह माइनस आई, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, ई की जगह आएगा वन, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी वन होती है। बराबर ए क्या माना हमने, माइनस आई, बराबर ई क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन, मल्टीप्लाई यहाँ ए आएगा, ए आपका माइनस आई। तो देखिए माइनस आई बराबर माइनस आई बराबर माइनस आई, सब बराबर है, बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे, माइनस आई बिलोंग्स टू जी। देखो माइनस आई जी में बिलोंग नहीं करती है, जी में बिलोंग है कि नहीं, देखो है जी में, माइनस आई बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो आपकी जो क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो हैंस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक। उसके बाद आपकी लास्ट प्रॉपर्टी बचती है आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी, चौथे नंबर वाली इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है भैया, बहुत ठीक है। देखिए इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स ऑपरेशन ए एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो ए बराबर अब मैं क्या मानूं, यानी कि फॉर ऑल आपको जितना भी काम करना है वो आपको प्रॉपर्टी में देखना है। अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा निकल आता है जो आपकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो ग्रुप नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना हमेशा। लेकिन हमारा ग्रुप ऐसा है, हमारा जो सेट है वो ऐसा नहीं है, उसमें सारे एलिमेंट्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। स्कोर करवा देते हैं। देखिए इस बार मैं ले रहा हूँ ए बराबर -1, फिनिश। तो -1 ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई -1 का नीचे कर देंगे, यानी कि इन्वर्स कर देंगे, तो माइनस नीचे लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। -1 का इन्वर्स कर दिया हमने उल्टा, बराबर ई क्या आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ई आ गया, सॉरी 1, क्योंकि आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, बराबर ए इनवर्स यानी कि 1/-1, ठीक है। इसका उल्टा कर दिया मैंने, ऑपरेशन मल्टीप्लाई ए क्या माना आपने, -1, माइनस से माइनस कट, माइनस से माइनस कट, तो 1 बराबर 1 बराबर 1, ये तीनों बराबर। और जो 1 है आपका ग्रुप में भी बिलोंग कर रहा है, देखो, तो 1 बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पर आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाती है, या लिखेंगे हैंस इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, हैंस इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है। बस इतना काम आपको सजा के करना पड़ेगा, बहुत इजी है। तो अब यहाँ लिखेंगे सो गिवन सेट जी इज इक्वल टू 1 - 1 i is a group with respect to multiplication, फिनिश। 12.5 नंबर का एक सवाल आएगा इसी का ग्रुप का, जो आपको इतना ही करके आना है। तो यहाँ पर आपका आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। अगर ग्रुप अच्छा लगा हो तो फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने सभी फ्रेंड को शेयर करना, क्योंकि इतनी आसान भाषा में पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। किताब में बहुत सारी आला टेस्ट लिखी, अगर मैं चाहता तो वो आला टेस्ट आपको लिखा सकता था, लेकिन मुझे आपको सिखाना है। आप कहोगे भैया कम्युनिटी प्रॉपर्टी का यूज़ ही नहीं हुआ, तो देखिए उसका यूज़ भी मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें दिया नहीं है कि अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है या नहीं, तब भी मैं अबेलियन ग्रुप के लिए सिद्ध कर देता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ताकि आपका आप उस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना सीख जाओ, ठीक है। इसको आप अलग से करना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
ये क्या होती है, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ए बराबर नंबर मान लो 1 -1, ए बराबर 1 और बी बराबर -1, फिनिश। ए बराबर 1 ऑपरेशन मल्टीप्लाई, -1 बराबर बी बराबर -1 ऑपरेशन मल्टीप्लाई, -1 बराबर -1, ठीक है। -1 बिलोंग्स टू जी, -1 जी में बिलोंग करता है, ठीक है। ये रहा -1 एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, हेंस जो गिवन ग्रुप है वो कैसा ग्रुप हो गया भैया, अबेलियन ग्रुप हो गया। तो नाउ जी इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। तो डियर फ्रेंड्स, ग्रुप के पढ़ने में बस इतना ही। इससे आपके सारे सवाल निकल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है फटाफट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक जो कि मैंने अच्छा खासा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको कोई भी डाउट होगा हम उसको क्लियर कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल मैं आपको और भी एक्साइटिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आप पे जितने क्वेश्चन है उतने कर देना, ग्रुप में जरूर बता देना आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। सी यू टुमारो, ओके बाय।